अब तक आपने देखा अमर के घर छोड़ने की बात से परेशान जीजी की तबीयत खराब होने के बाद सभी घर वाले उसे संभालते हैं। शांति और अभिमन्यु जीजी को हिम्मत बताते हैं। उधर सूबेदार अमर के घर छोड़ जाने पर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान सुखिया के घर पर पुतली और बलदेव पहुंचते हैं। पुतली को मिल रहे समर्थन से सूबेदार का आदमी शेरा सोच में पड़ जाता है और सूबेदार को जाकर बताता है। उधर केसर को जमीन पर सोते देख अभिमन्यु को बुरा लगता है और वो उसे ऊपर सोने को कह देता है, लेकिन तभी फोन आने पर वो वहां से बाहर चला जाता है। परेशान केसर फिर से बिचुका को निहारने लगती है। वहीं शेरा की बात सुनकर अभिमन्यु भी चिंता जाहिर करता है। अब आगे। कितनी जिद्दी है ये लड़की भी ना। मैंने कहा था ऊपर सो जाओ, फिर भी। हुकुम, हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। जिस तरह से पुतली के साथ गांव वाले जुड़ते चले जा रहे हैं, वो दिक्कत भी कर सके। अरे कैसी चाय बनाई है, ना स्वाद ना कुछ। तनख्वाह लेनी आती है बस, लेके जा। सेरा, वक्त का तकाजा और बड़े लोगों की बात, दोनों यही कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। अगर जरूरत पड़े तो ये मत देखना कि सामने कौन है, फिर वो चाहे पुतली हो या बलदेव। बस इतना ध्यान रखना कि सामने चुनाव है और ये लोग बीच में पड़े हुए पत्थर हैं जिन्हें कभी भी ठोकर मार के हटाया जा सकता है। समंदर, काय हो गया तन? कहीं हो गया जीजी? तो पुतली और बलदेव के नुकसान को ख्याल अपना दिमाग से निकाल क्यों नहीं देवे? वो क्यों भूल जावे है कि वे भी ई परिवार का ही सदस्य है? जी, मैं थारा सु कई बार कह चुका हूँ कि ई बारे में तू मारा से बात मत किया कर। और मैं भी थाने कह चुकी हूँ, महारा रहते तुम्हारा दूसरा बेटा का परिवार के नुकसान को नहीं पहुंचा सके। तो फिर आंखों पे पट्टी बांध ले जीजी। क्योंकि ये महाभारत में चारों ओर सगे संबंधी खड़े हैं, फिर भी लड़ना तो पड़ेगा। भाभी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे लेकिन चलो तो सही, चलो ना। लेकिन कहाँ जाना है? मुझे काम है। अरे जरूरी है, चलो चलो जल्दी चलो। मुझे कितना काम पड़ा है और तू है कि पता नहीं कहाँ ले जा रही है। अरे चलो तो सही, आप 1 मिनट आओ तो सही। कहाँ? चलो। भाभी, आपको वो जहाँ तक जमीन दिखाई दे रही ना, वो सारी सूबेदार साहब की है। और वो जितने भी खेत दिखाई दे रहे ना, वो भी सूबेदार साहब के ही हैं। और भाभी, वो जो कुआं दिखाई दे रहा है, आप उसे ढंग से देख लीजिए। क्यों? उसमें क्या खास है? बस खास तो है कुछ। जमुनी, पहेलियां मत बुझा, बता ना क्या बात है। वो जगह मन्नू भैया को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? क्यों? अब वो जगह भैया को क्यों पसंद है, वो तो आप उनसे ही पूछिएगा। लेकिन जीजी बताती है
वो जगह भैया को बचपन से ही पसंद है। कई बार तो वो कई घंटों तक वहां से नहीं आते थे। एक बार तो मन्नू भैया देर रात तक वहां से नहीं आए, फिर सूबेदार साहब खुद मशाल लेकर उनको वहां लेने गए थे। लेकिन जमुनी, ऐसा क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं भाभी, मन्नू भैया को अकेले रहने की आदत है, लेकिन अब आप आ गई है ना तो ये आदत भी छूट जाएगी। हट पगली। जमुनी, जी भैया। मेरी चाय अभी तक नहीं आई। लाई भैया। जल्दी लाओ। जी भैया। भाभी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कभी धूमिल पानी, कभी है सुहानी, ऐसी उलझी डोरी जैसे है जिंदगानी। हो कभी धूमिल पानी, कभी है सुहानी, ऐसी उलझी डोरी जैसे है जिंदगानी। केसर केसर कैसी ये तेरी कहानी, केसर केसर किसी ने न जानी। कभी धूमिल पानी, कभी है सुहानी। आज तो भैया से इस पक्की से मार पिटने वाली है, बहुत भयंकर वाली मार पिटेगी भाई। जमुनी, चाय मैं ले जाऊं? हाँ भाभी आप ले जाइए, आपको तो भैया की डांट भी नहीं पड़ेगी और आपको देखकर भैया खुश भी हो जाएंगे। चाय अब बनकर आ रही है, मुझे बाबूजी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। मेरा मुंह क्या देख रही हो, रख दो। तुम चाय ले लीजिए। अब तुम जाओ। भाभी आज तो आपने बचा लिया, भैया ने ज्यादा डांटा तो नहीं ना? चल पगली। अब तो खुद हटाएगा या तुझे हटाने के लिए बैंड बाजे बजवाऊं? केसर केसर कैसी ये तेरी कहानी। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में काई पाप किया था, आज वो दिन देखना पड़ रहा है। जीजी,
आपने बुल... ये क्या जीजी? आप रो क्यों रही हैं? जीजी आप रो क्यों रही हैं? जीजी जब अपना खून अपने साथ में तको करे तो एक माँ और काय कर सके बोल तू। मैंने भरोसा को नहीं तो कि उस समंदर इतना बदल जाएगा कि अपने भाई का परिवार के अपना दुश्मन मान बैठेगा और वादे मिटाने तैयार हो जाएगा। नहीं जीजी ऐसी बात मत करो, धीरज रखो जीजी। जीजी ना ना जीजी नहीं। जानती जब पुतली और बलदेव एकला पड़ गया था तो मैं वहां के साथ को नहीं गई, क्योंकि मैंने विश्वास तो कि मैं अटे रहकर यह समंदर ने समझा सकूं। पर आज लगे कि हमारो बेटो ही नहीं हो तो बढ़िया हो तो। नहीं जीजी अरे भल्लू, अरे राधे, तू कल दिन भर दिखाई नहीं दिया। मैं तेरे घर भी जाकर आया। हाँ भाई, वो थोड़ा शहर गया हुआ। पर सुना है यहाँ बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। तू पूछ ही मत। सूबेदार इस बात से खार खाए हुए है कि बलदेव और उसकी माँ क्यों गांव में प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा है भाई तो थोड़ा संभल के रहना। उसका कोई भरोसा नहीं, वो छिपकर वार करता है। छिपा हुआ ही तो है, लेकिन बाहर तो उसे आना ही पड़ेगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू, कुछ गड़बड़ मत करना। अब तो खुद हटाएगा या तुझे हटाने के लिए बैंड बाजे बजवाऊं? अब तो तू बैंड बाजे ही बजवा ले, तभी हटेगी ये गाड़ी यहाँ से। अबे तेरा बैंड बजवाने के लिए तो मैं ही काफी हूं। गए वो जमाने जब तुम्हारी धमकियों से लोग डरा करते थे। कुछ दिन और रुक जा, तुम्हारा बैंड तो यहाँ का बच्चा बच्चा बजाए। चल बजा बैंड। बल्लू हट जा, बल्लू हटा ले गाड़ी। बल्लू
इसे अचानक क्या हो गया? केसर केसर कैसी ये तेरी कहानी। पाजी, ये धर्मपुर कब आएगा? बेटा ये धर्मपुरी तो है। पर पिताजी, केसर दीदी का घर तो अभी तक आया ही नहीं। बेटा केसर दीदी का घर भी आ जाएगा, और वो घर नहीं है, बहुत बड़ी हवेली है, हवेली। और पिताजी, ये हवेली क्या होता है? बेटा हवेली आएगी तो देख लेना। अरे बेटा तुम किचन वाले भैया। ऐसा बोलते हैं क्या? कोई बात नहीं, बच्ची तो है। क्या बात है, किस्मत हमें बार बार मिला देती है। बस इस किस्मत ने तो नहीं मिलवाया। चलो जैसी भगवान की मर्जी। और सुनाओ बेटा, क्या चल रहा है आजकल? मेरी माँ इस धर्मपुर गांव के सरपंच का चुनाव लड़ रही है। आजकल उसी का प्रचार चल रहा है। आप बताइए, यहाँ कैसे आना? बेटी से मिलने आया हूँ। उसका ससुराल यही है ना, तुम तो जानते ही होंगे। सूबेदार समंदर प्रताप सिंह और उनके बेटे अभिमन्यु को। जी, बहुत अच्छी तरह से। पिताजी, जल्दी चलो ना केसर दीदी के पास। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, और मैं आशा करता हूँ इस चुनाव में सबको हराकर आपकी माताजी ही जीतेंगी। बाय कीचा, सॉरी, बाय भैया। क्या इन्हें नहीं पता कि इनकी बेटी चुनाव में खड़ी हो रही है? ये सूबेदार भी सारी चालें सोच समझ कर चलता है। हाँ, इतना बड़ा दरवाजा। अरे मन्नू बेटा, जा और देख, क्यों लाग रहे हो उन्हें इतना टाइम? जी मैं देख कर देख क्या? पिताजी, क्या केसर दीदी यहाँ रहती है? हाँ बेटा, यहीं रहती है ना मिली? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अब देख क्या रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। तो गीता में पढ़ लिया हमने। बाबूजी, हाँ। चलिए। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, बैठो। फिर तो उन्हें बहुत मजा आता होगा यहाँ। सब लोग कितना ख्याल रखते होंगे ना उनका। बेटा सब भगवान की कृपा है जो तेरी केसर दीदी को इतनी ढेर सारी खुशियां मिल रही हैं। पिताजी, ये देखो।
घर की इज्जत गिरा के तू कटे जा रही थी। जी जी वो